नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए जो इस बार का CGL 2025 देने वाले हैं। यह है क्वार्टाइल। देखिए, सबसे पहले आपको डाटा को कन्वर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने कोई डाटा ले रखा है ऑलरेडी और मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर रखा है। मान लेते हैं जिसकी टर्म है 8। अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 4। हम पे जैसे 8 है तो 8+1/4 यानी 2.25 टर्म आ गई। अब ये तो निकलने से रही। इसका मतलब है आपको सेकंड टर्म प्लस जो भी अगली टर्म है यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म की वैल्यू को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब सेकंड टर्म प्लस 0.25 जो भी एक्स्ट्रा नंबर है उस पॉइंट वाला उसकी मल्टीप्लाई करने हैं नेक्स्ट नंबर माइनस जो भी नंबर वो खुद है सेकंड टर्म से। अब इनकी जो भी वैल्यू है, जैसे सेकंड टर्म की वैल्यू है आपकी 3 तो 3 आपने पुट कर दिया, ये रहा। अब 0.25 थर्ड की वैल्यू है 4, थर्ड की 4 माइनस 3 ये, और इस तरह से आपको Q1 निकल जाएगा। सेकेंड क्वार्टाइल्स होता है Q1 का दुगना, दैट इज 2Q1। सेम फॉर्मूला सेम चीज। आप अगर पॉइंट में आ रहा है तो आपको एक तो वो टर्म ऐड करना है प्लस पॉइंट जो है उसकी मल्टीप्लाई करनी है जो डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म और उस टर्म का। यानी अगर ये फोर्थ है तो फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म की डिफरेंस की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.50 से, ये आंसर। ऐसे ही थर्ड क्वार्टाइल का होता है थ्राइस ऑफ Q1। सेम सेम हमने करा है। सिक्स टर्म प्लस 0.75 है, सेवन टर्म में से सिक्स टर्म माइनस करी और उसकी जो वैल्यू आई हमने सिंपल आंसर लिख दिया। एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब जो भी देखो हमने ऊपर निकाल रखा है आप देख लेना खुद ही। मतलब नॉर्मल Q3 माइनस Q1 करना है। एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज को जब आप दो से डिवाइड करते हो तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कितने से वो डेविएट हुई है उसकी वैल्यू। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ये होता है Q3 माइनस Q1, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 वैल्यू रखी और ये आंसर है ये। थैंक यू।